लक्ष्मी धर्माइष्ट आर्यवचस् यदगादरण्यं मायामृगं दैत्य ईप्सित अन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं राधाचित्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्ण भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा दामोदर जी की जय। परम सौभाग्य का विषय कार्तिक मास की इस शुभ मेला पर, जिसको नियम सेवा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत कह के भी संबोधन किया जाता है, ऐसे इस कार्तिक मास में श्री राधा माधव जी के दर्शन प्राप्त करते हुए उनके श्री चरणों की सेवा की अभिलाषा मन में धारण करते हुए हम लोग प्रत्येक संध्या में यहाँ पर इस प्रांगण में कार्तिक महीने की और विशेष करके दामोदर व्रत की कुछ महिमा को श्रवण कर रहे हैं। इसको ऊर्जा व्रत कहा गया क्योंकि राधा जी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, जो ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा समझते हैं क्या होती है ऊर्जा? हाँ, एनर्जी। राधा जी जो हलादनी शक्ति हैं, कृष्ण के अनाए हलाद, जो कृष्ण को भी आनंद और सुख पहुंचाने वाली है। जबकि राधा जी के गुणों में एक गुण बतलाया गया, गंधोन्मादित माधवा। राधा जी के श्री अंग से ऐसा एक सौरभ, ऐसी एक सुगंधी प्रकट होती है जो माधव को, श्री कृष्ण को भी उन्मादित कर देती है। कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे, क्या है? कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे, कृष्ण सकल वांछा राधिता रहे, राधिका करे कृष्ण सकल वांछा पूरन। कांति का अर्थ होता है तेज, लेकिन चैतन्य चेतामृत में कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं कांति का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण की समस्त प्रकार की अभिलाषाएं। कांति शब्दे कृष्ण सकल वांछा रहे, श्री कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छाएं। उस इच्छा का अर्थ, वांछा का अर्थ होता है कांति। समझ आ रही बात? कृष्ण की वांछा क्या है? भगवान की इच्छा क्या है? अपने निज परिकर को सुख प्रदान करना, ये इनकी सबसे बड़ी वांछा है। और निज परिकर का मतलब समस्त ब्रजवासी। उन समस्त ब्रजवासियों में भी राधा जी की सेवा करना और उनकी इच्छा को पूर्ण करना, ये कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ वांछा है। और इसी वांछा को पूर्ण कौन करता है? वह राधा जी करती है। बात समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण की वांछा क्या है? प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन। अपने निज परिकर को प्रेम का आस्वादन करवाना और उनके प्रेम के आस्वादन से स्वयं आनंदित होना। अब भगवान के निज परिकर का मतलब होता है जो उनके धाम में रहने वाले, गोलोक एवं निवासते अखिल आत्मभूतो।
गोलोक के जो वासी हैं उनके परिकर। उन कृष्ण ब्रज परिकर में राधा जी सर्वोत्तम है। इसलिए श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का जो आधार है, वो करने की जो प्रेरणा है, वो राधा जी को ही सुख देना है, राधा जी की सेवा करना है। जबकि राधा जी पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करती हैं, परंतु फिर कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण भी राधा जी की ही सेवा करने के लिए सब समय तत्पर रहते हैं। इसलिए उनको एक ऊर्जा चाहिए। श्री कृष्ण को भी ऊर्जा चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। वो कृष्ण को ऊर्जा देने वाली कौन है? राधा जी से ही ऊर्जा लेकर राधा जी की ही सेवा करते हैं। कहते हैं ना, गंगा जल से गंगा जी की पूजा करना। समझ आई बात? जब गंगा जी में जाते हैं तो हाथ में कौन सा जल लेते हो? बिस्लरी का। गंगा जी का ही जल लेकर गंगा जी को ही अर्पण तर्पण किया जाता है। कृष्ण को ऊर्जा देने वाली राधा जी हैं, और उसी ऊर्जा को प्राप्त करके श्री कृष्ण ऊर्जेश्वरी राधा जी की पूर्ण प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ये एक राधा जी एक आधार है, एक ऐसी ऊर्जा है जिनका नाम ऊर्जेश्वरी है, जो श्री कृष्ण को भी ऊर्जा प्रदान करें, और जो श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं वो साधकों को भी ऊर्जा प्रदान करके श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न कराने वाली वो श्री राधा जी हैं। इसलिए ये कार्तिक महीना ऊर्जा व्रत महीना है। इस महीने में हम लोग साधन करते हैं, विशेष रूप से साधन। और दिनों में तो जो दिनचर्या है हरिनाम इत्यादि मंत्र जप करना, लेकिन इस महीने में विशेष रूप से साधन करने की प्रवृत्ति है। जितना रोज हरिनाम करते हैं उससे अधिक। जैसे और एकादशी का व्रत किया जाता है, उससे और अधिक बढ़ चढ़ के कुछ एक व्रत लेकर, नियम लेकर, जिसकी जैसी सुविधा उसके अनुसार, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो, एनर्जी प्राप्त हो। लेकिन वो ऊर्जा और एनर्जी प्राप्त करके उसको मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज मतलब अब कोई भी तपस्या करता है या करती हैं, उस तपस्या का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी नहीं जाता। उसका फल मिलकर ही रहेगा। आप मानो या ना मानो, या आपको प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कोई भी एक व्रत लो, आपका तेज, आपकी ऊर्जा उसमें बढ़ती रहती है। लेकिन उस ऊर्जा, उस तेज बढ़ने पर हमारे सामने बहुत सारे एक ऐसे मार्ग खुल जाते हैं कि उस ऊर्जा को हम किस दिशा पर ले जाकर उसका पूरा का पूरा लाभ उठा सके। किसी के लिए कोई भी तपस्या की जाती है, उसका फल मिलकर ही रहता है, निष्फल कभी नहीं होता। ये तो भक्ति राज्य है। तो बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहां पर वो ऊर्जा, वो एनर्जी हम लगाकर उसका फल या तो न्यून, छोटा कर देंगे, या उसको निष्फल कर देंगे। ये कौन से ऐसे मार्ग हैं? बोलते भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, सिद्धियों का मार्ग, भुक्ति का मार्ग, संसार को भोगने का मार्ग, या फिर मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग। इसलिए हमारे गौड़ीय आचार्य, हमारे गुरुवर कहते हैं कि ये ऊर्जा को संभाल कर रखकर एक ही दिशा पर लगे। कहाँ लगे? उसी ऊर्जेश्वरी राधा जी से ऊर्जा प्राप्त करके उन्हीं राधा जी के चरणों की सेवा की लालसा और वांछा करके उस ऊर्जा का पूर्ण फल कोई प्राप्त कर सकता है। सारी और दिशाओं से अपने आप को संकुचित करके एक मुख्य दिशा, एक पथ पर चलकर एकमात्र जो एक ही लक्ष्य है हम गौड़ीय वैष्णव का, राधा जी की सेवा। इसलिए हर मंत्र में जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त है, हम लोग एक शब्द उच्चारण करते हैं, धीमहि, है ना? गुरु मंत्र में भी, गौर मंत्र में भी, काम गायत्री में भी। और जिन पुरुष वर्ग को, जिनको ब्रह्म गायत्री प्राप्त है, वो भी धीमहि बोलते हैं। सब लोग धीमहि बोलते हैं रोज, जिनको मंत्र प्राप्त है, गायत्री प्राप्त है। धीमहि का मतलब क्या? धीमहि का अर्थ है ध्यान करना। अब आप किसका ध्यान करोगे?
आंख बंद करके कोई आर्टिफिशियल कोई कोई एक पुरुष, कोई स्त्री, कोई राधा जी, कोई कृष्ण बन के इसका ध्यान करना। हमारे आचार्य समझाते हैं धीमहि मतलब ध्यान करना किसका? श्री राधा जी श्री कृष्ण की सेवा का ध्यान करना। साधक पक्ष में अभी जो हमारी स्थिति है, जो अधिकार है, उसके अनुसार इन दोनों युगल की सेवा कैसे हो, कैसे प्राप्त करूं, उस पर ध्यान करना, उसका धीमहि। और वो कैसे होगा धीमहि? ध्यान करना सिर्फ उसको सोचने से ही होगा? बोलते नहीं, वहां पर धीमहि का मतलब है अनुशीलन। कैसा अनुशीलन? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा करने का ही ध्यान को धीमहि कहा गया है। उस सेवा का ध्यान, और सेवा करते करते जब किसी जन्म में कोई सिद्धि की प्राप्ति होगी, तब राधा कृष्ण की लीला का धीमहि ध्यान, और अभी उनकी सेवा का ध्यान। वो क्या है? इसी के लिए ही कार्तिक महीना, नियम सेवा व्रत, ये सब करके हम लोग उस ऊर्जा को प्राप्त करके उज्जेश्वरी राधा जी की सेवा की लालसा, उनके अष्टकम पाठ करके, मुनिंद वृंद वंदिते, नंद नंदन अष्टकम जो गुरुजी हमसे कराया करते थे, स्वयं पाठ करते थे और सब भक्तों से करवाते थे। दामोदर अष्टकम जो हम लोग नित्य प्रति करते हैं, अधिक से अधिक इनका स्मरण। और वो अष्टकम पाठ करते हुए क्या होना चाहिए भाई? हरि नाम भी करते समय, अष्टकम पाठ करते समय मन की लालसा क्या होगी, वांछा क्या है? ये 1 महीने का तपस्या प्राप्त करके फिर मैं चाहूंगा क्या? हाँ, अब तो 1 महीना हो गया, अब बड़ी गाड़ी आ जाए। ये तपस्या का फल है, ये भोक्ति है। ऐसी बहुत बहुत सी लालसाएं हैं। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, सबकी अलग अलग प्रकार की वांछा इच्छा होती है, परंतु मुख्य रूप से एक ही हमारा लक्ष्य, श्री राधा जी की सेवा प्राप्त हो। एक बात कहना जा रहा था, भूल गया। हाँ, जिस प्रकार से मैं बोल रहा था, अष्टकम पाठ करते समय, हरि नाम करते समय कोई मन में वांछा भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, बिना इच्छा बिना वांछा के नहीं होना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज जी जब सब प्रकार से सेवा कर रहे हैं, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वशम श्री वकुंठ गुणानुवर्णय, बैठ जाओ। इस प्रकार से जब अपने समस्त इंद्रियों से इंद्रियपति श्री कृष्ण की सेवा, मतलब उनका ध्यान इत्यादि करते हैं, जीवा से उनकी कथा और उनका प्रसाद ग्रहण करना, नाक से उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और पुष्प का सुगंधि लेना, कानों से उनकी कथा को सुनना, इत्यादि इत्यादि जो बतलाया। लेकिन अंतिम में एक बात कही, काम च दास से ना तो अन्य काम है। इतनी सारी जो क्रिया की जा रही है उसके पीछे उद्देश्य लक्ष्य क्या है? काम च दास से, भगवान की दासता प्राप्त करना, ये लक्ष्य है, वो इच्छा, वो वांछा। क्योंकि एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, एकमात्र भगवान ही हमारे ईश्वर है, सब कुछ वही है और हम उनके क्या हैं? दास हैं। चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, कोई यदि कृष्ण के गुरु समान हो या उनके बराबर का हो या उनसे छोटा हो, सभी क्या हैं? भगवान के दास हैं। श्री कृष्ण से बड़े कौन? बोलते श्री नंद बाबा, उनके माता पिता यशोदा मैया। ये नंद बाबा यशोदा मैया माता पिता हैं।
लेकिन उस वात्सल्य स्नेह में, उस वात्सल्य भाव में करते क्या है? कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे कविराज गोस्वामी जी ने एक श्लोक उद्धृत किया। जब उद्धव जी उनसे मिलने आए तो नंद बाबा विरह में, यहां पर मिलन की बात नहीं, विरह में नंद बाबा जी बात कह रहे हैं। कृष्ण पदाब्ज आश्रय वाचो अभिन्न नामनम कायस्तत् प्रवादनेशु। बोलते मेरा मन करता है मैं कृष्ण के चरण कमलों का सब समय ध्यान करूं। यदि नंद बाबा ये बात कहते हैं मैं कृष्ण के चरणों का ध्यान करूं, मतलब वहां पर दासता प्रकट कर रहे हैं। ये बात कि नंद बाबा ये कह रहे हैं मैं कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करूं, ये कभी मिलन में कह सकते हैं जब कन्हैया सामने हो? नहीं। वेरे में ये बात, वेरे की भावना में ही दासता का प्रकाश होता है, मिलन में नहीं, वेरे में होगा। सखा जो कृष्ण को कभी अपने से बड़ा नहीं मानते, कहते हैं तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम ही सम, तुम कौन से बड़े हो, हम तुम बराबर के हैं। वे सखा भी कविराज गोस्वामी कहते हैं पांच सवायने चक्रे केचितस्य महात्मनम। श्री कृष्ण जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो वो सखा उनके चरण दबाते हैं। इसका मतलब वो सखा कृष्ण के दास हैं, मतलब सेवा करते हैं, वह दास्य है। हर रस में दास्य प्रमुख है। तो सख्य भाव में भी बतलाया, वात्सल्य में भी बतलाया, फिर बतलाया मधुर रस में राधा जी और ब्रज गोपियां। ये कैसे? मधुर रस में सबसे श्रेष्ठ है राधा जी। वो राधा जी कहती हैं दास्यस्ते करपन्ने में सखे दर्शन सनिधिम, हा नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, आप कहाँ चले गए, आप मुझको अपना दर्शन क्यों नहीं देते? ये जो भावना राधा जी प्रकट कर रही हैं, ये विरह में अपने आप को दासी बोल रही हैं। मिलन में कभी दासी नहीं बोलती, मिलन में कभी नहीं बोलती। मिलन में तो अपने चरणों को पसार देती हैं, लो मेरे चरण दबाओ। विरह में नहीं करती कभी ऐसा। मिलन की स्थिति अलग है, विरह की स्थिति अलग है। इसलिए हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इन्होंने, इनका एक ग्रंथ है सिद्धांत रत्न, नहीं क्या है, सिद्धांत रत्न। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है। बोलते हैं माधुर्य निष्ठानाम ऐश्वर्य प्रकाशतम सरस्वती प्रवाह गौंतसी वेरे विस्मय विपदे जा सरस्वती एव प्रवास। एक श्लोक बतलाया उन्होंने। कहते हैं प्रयाग में जाओ तो वहां 3 नदियों का संगम है, समझना बात को, गंगा, जमुना और सरस्वती जी। लेकिन जब भी आप जाओ दर्शन करने, स्नान करने, तो गंगा और जमुना जी का दर्शन तो मिलता है, सरस्वती जी का दर्शन नहीं मिलता। सरस्वती जी नीचे बहती है, अंडर करंट, अंडर करंट। लेकिन किसी किसी विशेष तिथि वाले दिन, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, सरस्वती जी का प्रवाह ऊपर से भी देखने में आ जाता है, विशेष तिथि वाले दिन। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक एनालॉजी दे रहे हैं, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। बोलते हैं ऐसे ही संपूर्ण ब्रज पूर्ण ऐश्वर्य युक्त होते हुए भी माधुर्य में ही सब समय डूबा रहता है। पूरा ब्रज ऐश्वर्य की चरम सीमा है। 2 उदाहरण से बतलाया गया कैसे ऐश्वर्य की चरम सीमा है। एक तो ब्रह्मा जी का श्लोक, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, कहने का मतलब वहां पर चिंतामणियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। चिंतामणि एक ऐसी मणि, लोहे को स्पर्श करो सोना बन जाती है, लेकिन वहां पर उस मणियों का कोई आदर नहीं करता, पड़ी रहती है ऐसे ही। और ब्रजवासी ऐसे उठाकर उस मणि को कृष्ण की आरती उतारकर, आरती मतलब उनकी नजर उतारकर ऐसे फेंक देते हैं। जहां पर नील मणि उपस्थित हो वहां पर चिंतामणियों का कोई लेन देन नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।
जहां पर एक एक वृक्ष कैसा कल्पतरु वृक्ष है, चिंतामणि प्रकृष्ट कल्प वृक्ष लक्ष्य वृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहत सत्र संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम। ये सब बतलाया। एक एक वृक्ष कल्पतरु वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर समस्त इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव बोलते थे उस कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर ब्रजवासी क्या मांगते हैं? हमारे कन्हैया सुख से रहे, हमारे कन्हैया की चिर आयु रहे, हमारा कन्हैया स्वस्थ रहे। कन्हैया के लिए ही, कृष्ण के लिए ही वो सब प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं। अपनी स्व लालसा, अपनी स्व इच्छा कभी प्रकट नहीं करते। उनकी और स्व लालसा तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण के सुख में ही परम सुखी ये भाव दिखाया। जहां पर लक्ष्मी सहस्त्र सत्र संभ्रम से विमानम, जहां पर लक्ष्मी श्री कृष्ण की सेवा करती हुई विराजमान है, वहां पर लक्ष्मी का मतलब विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, ब्रज गोपियां जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करते हुए जहां विराजमान है। ये कृष्ण का वैभव ऐश्वर्य ब्रज का। दूसरा भागवत जी का 10वें स्कंद में जहां पर ब्रह्मा जी ने चारों ओर अपने एक सखा नारायण, एक एक बछड़ा नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान है। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति साम सिंधु में बोलते हैं ये कृष्ण का ऐश्वर्य सबसे ज्यादा कहां प्रकाशित हुआ? बोलते ब्रज में प्रकाशित हुआ, जहां पर एक एक सखा एक एक बछड़ा नारायण स्वरूप है जो कृष्ण से प्रकट हुए हैं। क्योंकि ये तो कौन है? अनादि राधे गोविंद सर्व कारणम कारणम, ये समस्त कारणों के कारण है। लेकिन वो ब्रज ऐश्वर्य में पूरी परिपूर्ण होते हुए भी माधुर्य में ढका रहता है। कोई उनको ईश्वर भगवान मानता नहीं, अपना सखा मानते हैं, अपना लाला मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं। ये बात एक संबंध के साथ संबंध जुड़ा हुआ। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं वीरय विस्मय विपदेचा, 3 स्थितियों का वर्णन हुआ, वीरय में, विपद में और विस्मय। इन 3 स्थितियों में सरस्वती का प्रवाह ऊपर आ गया। कृष्ण का ऐश्वर्य ब्रजवासी अपने मुख से वर्णन करने लग जाते हैं इन 3 स्थितियों में, अन्यथा नहीं करते। वीरय में करेंगे, विपद में करेंगे, जैसे सखा ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जी कौन से स्थान? खदीरवन। बकासुर को देखा, बड़ा सा मुंह लेकर बकासुर खड़ा है और सारे सखाओं को ऐसे खाने के लिए बड़ी सी चोंच लेकर मार रहा है, खायो रे खायो रे खायो रे। सखा लोग कन्हैया को बुलाने लगे। ऐसे और प्रसंग हैं जहां पर कृष्ण को पुकार लेते हैं। अरिष्टासुर का वध हुआ, ये विपद की स्थिति है। ब्रज गोपियां कहने कृष्ण कृष्ण पाही माम, रक्षा करो। तो वहां पर विष्णु चक्रु ठाकुर जी कह रहे हैं कृष्ण को भगवान मानकर रक्षा की प्रार्थना नहीं की जा रही, अपना सखा मानकर और अपना प्रियतम मानकर कृष्ण की रक्षा की प्रार्थना की जा रही है, वहां पर भगवान मानकर नहीं की जा रही। लेकिन ये विपद की स्थिति है, ये साधारण स्थिति नहीं है, इसलिए कृष्ण की रक्षा की प्रार्थना की जा रही है। अन्यथा कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, गिरिराज जी उठा रहे हैं, अपना कृष्ण पराक्रम दिखला रहे हैं और सखा उस पराक्रम को मान ही नहीं रहे। वो तेरे रहने दे, ये तेरा पराक्रम नहीं है। यह मिलन की स्थिति है। ये तो तुम्हारे पिता नंद बाबा का आशीर्वाद, वो भगवान नारायण की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद तुमको फल जाता है, इसलिए तुम ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी क्रियाओं को करते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मिलन की स्थिति है। लेकिन विशेष करके बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जहां पर ऐश्वर्य भाव प्रकट करते हैं, सखा भी, नंद बाबा भी और फिर राधा जी भी, ब्रज गोपियां भी। इतना सुंदर सिद्धांत बतलाया बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने। नहीं तो ब्रज लीला का सामंजस्य नहीं कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। कभी तो आप कहते हो यहां इनको कोई भगवान नहीं मानता, कोई इनको सखा मानता है, कोई अपना लाला मानता है, कोई इनको प्रियतम मानता है, फिर इन्हीं के चरणों की कह रहे हैं हमको सेवा चाहिए। नंद बाबा कह रहे हैं मैं कृष्ण के चरणों का स्मरण करना चाहता हूं। ये क्या बात हो गई? तो यदि
ऐसे आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो सिद्धांत गौड़िया सिद्धांत में हमको समझाना चाह रहे हैं, जब हम उनके चरणों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हम ये ब्रज लीला का सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वीर्य की स्थिति अलग है, विपद की स्थिति अलग है, मिलन की स्थिति अलग है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे। इसलिए अब प्रभु जी कुछ कहेंगे, मेरा तो वैसे तो चलता ही रहेगा। इसलिए ऊर्जा प्राप्त करके, उन्हीं राधा जी से ऊर्जा प्राप्त करके, उन्हीं राधा जी उज्जेश्वरी की सेवा करने का ही महीना है कार्तिक महीना। और वो ऊर्जा प्राप्त कैसे होगी? ब्रज की महिमा को श्रवण करके, ब्रजवासियों के समर्पण को उनके भावों के अनुरूप उस भाव में ही परिनिष्ठ होकर वो ऊर्जा प्राप्त करके उन्हीं की सेवा की वांछा की जाएगी। यही तात्पर्य है। हम लोग जब हरिनाम करें और जो अष्टकम इत्यादि पढ़ें, इस लालसा से करें, और कोई लालसा ना हो। इसलिए ये विशेष महीना, और यहाँ पर हम लोग प्रत्येक संध्या में या प्रातः काल भी कथा और कीर्तन के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अधिक और नहीं कहता, कथा को यहीं पर रखता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से हमारे गुरुदेव नित्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कार्तिक पूर्णिमा तिथि से हर बार ब्रज मंडल की परिक्रमा जो है वो बड़े आनंद के साथ में अपना प्रारंभ करते थे और प्रत्येक दिन ही आनंदमय महोत्सव जैसा होता था। प्रातः काल से लेकर के ब्रज मंडल परिक्रमा के प्रारंभ होने से बहुत दिन पहले से ही जो भक्त लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की तैयारियां करने लग पड़ते थे। कहाँ पर? पहले तो
हमारा गोवर्धन में मठ नहीं होता था, तो उस समय मोदी भवन में रहते थे। मोदी भवन में कमरे बुक करवाओ, आसपास में सारे स्थानों पर कमरे बुक करो। बरसाना में भी मोदी भवन था, वहाँ जाकर के रहते थे, वहाँ पर भी कमरे बुक करवाओ। वृंदावन में कुछ समय रहते थे। पहले गोपीनाथ भवन नहीं था, रूप सनातन गौड़िया मठ से परिक्रमा करते थे। वहाँ पर भी आसपास में बहुत सारे स्थानों पर भक्तों को रहना पड़ता था। मथुरा, हमारे मठ में सब ब्रह्मचारियों से इतना भरा हुआ, बाहर के लोग कहाँ पर रखेंगे। जिसने भी आना वो उनका बाहरी व्यवस्था होता था, किंतु भीड़ बहुत अधिक और जो साधारण सुविधाएं उसका अभाव होने पर भी कभी मन में भी किसी के आता नहीं था। बड़े आनंद के साथ में अपना परिक्रमा की बहुत पहले से तैयारी प्रारंभ हो जाती। राशन का सामान पहले से सारा इकट्ठा हो जाता, कहाँ कहाँ पर रसोई बनेगी, सेवा कौन कौन करेगा, बसें बुक करने वाला, बसें कहाँ कहाँ जाएंगी, परिक्रमा का चार्ट बना दो, 2 महीने 3 महीने पहले पत्रिका में छाप दो, सब लोगों को हैंडबिल करके अपना पहुंचा दो। उस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ होती। गुरुदेव स्थान स्थान पर सब लोगों को निमंत्रण करके आते थे, सभी लोग आ जाओ, हम लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा करेंगे। आप सभी लोगों को विशेष विशेष सारे स्थानों पर लेकर के जाएंगे। परिक्रमा बहुत लोग करवाते हैं, किंतु हम लोग आप लोगों को विशेष प्रकार की परिक्रमा करवाएंगे। वृंदावन में 5 प्रकार की लीला स्थलियां हैं। एक ऐसी लीला स्थलियां जहां पर कृष्ण जो हैं वो ऐसे वाले भक्तों के साथ में उन्होंने लीला की जो जिनका नाम है शांत रस के भक्त। वो कौन है? गैया, गायें, वेणु, वंशी, विशान, उनके हाथ में एक वो अपना छोटा सा बहुत सुंदर गैयाओं को हाँकने के लिए अलग अलग कारणों से एक अपने हाथ में विशान पकड़ते हैं। वो उस प्रकार के जो ये भी किंतु दिखने में क्या है, गैया है, पशु स्वरूप है, किंतु वो कृष्ण की परम भक्त हैं। ऐसे वाले भक्त, शांत भक्त किसको कहते हैं? सेवा के लिए सब समय प्रस्तुत हैं, किंतु अपनी आप से सेवा करने जाते नहीं। कृष्ण आ जाएं, उनसे सेवा ले लें, बड़े आनंद के साथ में सेवा करते हैं। इनको बोलते हैं शांत रस के भक्त। फिर ऐसे ऐसे भक्त हैं कृष्ण के जिनके भीतर में दास्य भावना है, उनको कहते हैं दास्य रस के भक्त। तो वो वाले स्थान भी हैं जहां पर कृष्ण का दास्य रस वाला जो समस्त लीला वो प्रकटित हुआ। फिर कृष्ण की लीलाएं हैं जहां पर उनका सख्य रस प्रकटित हुआ। गैयाओं के साथ में जाते हैं तो वो वाला कौन सा हो गया? वो हो गया शांत रस। फिर सखा लोग भी साथ में जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में अपना बहुत सुंदर सज करके सखा लोग आते हैं। उनकी माता बड़े अच्छी तरह से सबको तैयार करते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, पगड़ी सिर पर लगाते हैं, चंदन इत्यादि का श्रृंगार करते हैं और बड़े आनंद के साथ में अपना कभी हाथ ऊंचे करके, कभी नृत्य करते हुए, कभी उछलते कूदते फुदकते हुए इधर से उधर, सब एक दूसरे की स्तुति गाते हुए, वन की शोभा देखते हुए, कभी पक्षियों की जो ध्वनि उसका अनुकरण करते हुए इस तरह से अपना आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहां पर जो सखा लोगों को कृष्ण उनके साथ में कभी तो एक दूसरे के साथ में आगे पीछे चलते हैं, कभी तो एक दूसरे के साथ में अपना चलते रहते हैं।
कभी वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं, कभी फल तोड़ते हैं, कभी वन में यमुना जी के तट पर बैठ करके भोजन करने लग पड़ते हैं, कभी एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, कभी किसी के कोई हार जाता है तो वो घोड़ा बनता है, कृष्ण उनके ऊपर सवारी करते हैं, इस स्थान से उस स्थान तक लेकर के चलो। तो इस प्रकार के जो रस का आस्वादन जिनके साथ करते हैं इनको कहते हैं सख्य रस के भक्त। ये सख्य रस के भक्त, इनकी भी अलग अलग ब्रज में लीला स्थलियां हैं जहां पर सख्य रस विशेष रूप में प्रकटित हुआ है। फिर नंदगांव, गोकुल, बरसाना इत्यादि, बरसाना तो नहीं कहेंगे, गोकुल और महावन, इधर नंदग्राम, यहाँ पर वात्सल्य रस की लीलाएं प्रकटित हुई हैं, जहां पर कृष्ण नंद बाबा, यशोदा माता इत्यादि के साथ में विराजित हैं, वहां पर वात्सल्य रस की लीला स्थलियां हैं। फिर कृष्ण की लीला स्थलियां हैं मधुर रस वाली, जहां पर ब्रज की गोपियों के साथ में है, जहां पर राधा रानी, ललिता सखी इत्यादि के साथ में है। वो जो सारी स्थलियां, उनका नाम मधुर रस वाली लीला स्थलियां। तो इस प्रकार से ब्रज में कितने स्थान हो गए? 5 प्रकार के लीला स्थलियां हैं। शांत रस के भक्तों वाली, फिर दास्य रस के भक्तों वाली, फिर सख्य रस के भक्तों वाली, फिर वात्सल्य रस के भक्तों वाली, और फिर मधुर रस के भक्तों वाली। तो हमारे जो गुरु वर्ग हम लोगों को लेकर के जाते हैं सभी स्थानों पर ही परिक्रमा में, किंतु विशेष रूप से जो बात भली प्रकार से समझाना चाहते और जिन स्थानों की महिमा को विशेष रूप से दिखलाना चाहते, वो कौन कौन से स्थान हैं? गुरुदेव उनके नाम गिनते थे। क्या कहते थे उसको? राधा कुंड, वृंदावन, सेवा कुंज, निधुवन, फिर बरसाना इत्यादि, जावट ग्राम, कोकिला वन। यहाँ पर क्या है? ये मधुर रस की लीला स्थलियां, उद्धव क्यारी, इन सभी स्थानों पर विशेष विशेष कथाओं को श्रवण कराते थे। तो इसीलिए ये ब्रज मंडल की परिक्रमा पूरा महीना सुबह शाम को कथा कीर्तन होना, बहुत सारे स्थानों पर नित्य प्रति दर्शन करने के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते थे। वहीं पर ही कथा भी होनी, कीर्तन भी होना, केवल मात्र चल चल के नहीं आ जाना होता था, केवल मात्र मंदिर में दर्शन किए वो वाले दर्शन नहीं कराते थे। केवल पहले कीर्तन करते करते कान के माध्यम से भगवान की महिमा सुनाते हैं। जैसे मान लो गोविंद कुंड पे गए, तो अब गोविंद कुंड क्या है? गिरिराज गोवर्धन के अंतर्गत है। वहां पर कौन सी लीला हुई थी, वहां पर किस प्रकार से कृष्ण का इंद्र इत्यादि ने आकर के अभिषेक कराया था, किस लिए अभिषेक कराया था? क्योंकि उनसे भूल हो गई थी कृष्ण को समझने में। तब फिर वहां पर सुरभि गैया आई थी, वहां पर ऐरावत हाथी आया था, उन्होंने कृष्ण का अभिषेक किया था। कृष्ण के अभिषेक करने पर जो जल सारा उनके चरणामृत वाला एकत्रित हुआ, वो बना गोविंद कुंड। उसी गोविंद कुंड पे कौन रहते थे? माधवेंद्र पुरी पाद। वहां पर उनको गोपाल जी जो हैं उनके समक्ष प्रकटित हुए थे और उनको कहा था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम मेरी सेवा करो। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद, उन्होंने वहां पर गोपाल को प्रकटित किया। गोपाल ने अपने आप उनको कहा मेरे को यहाँ से प्रकटित करो। फिर उन्होंने गोपाल का बड़ा आनंद से सेवा करने लगे। इस प्रकार से वहां पर नित्य प्रति उन्होंने अन्नकूट को प्रकाशित किया। तो ये जो महिमा पहले वहां की, माधवेंद्र पुरी पाद यहाँ रहते थे, इस प्रकार से उनकी महिमा सुन के कैसे सेवा करते थे, कैसे गोपाल ने उनके ऊपर कृपा की,
ये सारा वहां का महिमा सुन करके अच्छी तरह से फिर चलो अब वहां पर दर्शन करके आते हैं, फिर वहां पर प्रणाम करो, वहां की जो चरण, वहां पर जो धूली है उसको अपने मस्तक पर लगाओ, गोविंद कुंड का चरणम जो जल है उसको लेकर के आचमन करो। इस प्रकार से पहले वहां की महिमा को अच्छी तरह से कीर्तन से और कथा से हमारे हृदय में कुछ कुछ उत्पन्न करा के भावना वहां की कि साधारण स्थानों पर नहीं आए हो, ये स्थान बहुत विशेष है। इस स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त लोग कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे, हम दर्शन करें वहां पर थोड़ी देर अंततः वास करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बरसाने के वास की आस करें शिव शेष, वहां की महिमा क्या कहें जहां श्याम धरे सखी वेश। कह रहे हैं ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर बरसाने के वास की आस करें शिव शेष, शिव जी जो हैं उस स्थान की वास करने की वहां के लिए प्रार्थना करते हैं। वहां पर अनंत देव वो प्रार्थना करते जो मेरा वास हो जाए इस ब्रज में। बरसाने के वास की आस करें शिव शेष, यहाँ की महिमा क्या कहें। ब्रह्मा जी वहां पर प्रार्थनाएं करते हैं, लक्ष्मी आकर के विराजित हो जाती हैं, नारद ऋषि प्रार्थनाएं करते हैं। तो कह रहे हैं वहां की महिमा क्या कहें जहां पर कृष्ण भी क्या कर लेते हैं, कृष्ण भी अपना राधा रानी को मनाने के लिए वो मेरे से वार्तालाप कर ले, बात कर ले, वहां पर किसी भी प्रकार के वेश को बना लेते हैं। कभी तो क्या करते हैं श्याम धरे सखी वेश, कभी सखी बन करके आ जाते हैं राधा रानी से वार्तालाप करने के लिए। कभी क्या कर लेते हैं मलिहारी का वेश धर्यो, कभी मलिहारी बन जाते हैं, चूड़ियां बेचने वाले, अलग अलग प्रकार के जहां पर श्याम भी वेश बनाते हैं। तो कह रहे हैं उस स्थान की महिमा का क्या कहें वर्णन, जहां पर भगवान परात्पर तत्व स्वयं जो श्री कृष्ण भगवान है, जो वहां पर वो भी क्या करते हैं वहां के स्थान स्थान की रज को लेकर के अपने मस्तक पर लगाते हैं। इस स्थान की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। तो इस प्रकार से उस स्थानों पर ले जाकर के वहां की महिमा को श्रवण कराते, इसी का नाम ब्रज मंडल परिक्रमा। सबसे पहले परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ कराते थे, मथुरा से। हमारे गुरुदेव का मठ भी वहीं मथुरा में, मथुरा मठ हमारे परम गुरुदेव ने प्रारंभ किया था, और वहीं पर ही हमारे गुरुदेव को उन्होंने क्या किया था, दायित्व दिया था कि आप जो है हिंदी भाषा जानने वाले हो और अच्छी तरह से आपने चैतन्य महाप्रभु के जो विचार हैं, हमारे प्रभुपाद जी के जो विचार हैं, आपने अच्छी तरह से इनको एकदम से ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुदेव कहते थे कि मैं जब से अपने गुरु महाराज जी के पास आया उससे पहले से भी मैं उनके पास में पत्र लिख लिख करके भेजता था और अलग अलग विषयों की उनसे समझता था। मेरी जिज्ञासा होती थी बड़ी सारी, मैं उनसे विषय बड़े सारे समझता था, और जब मैं अपने गुरु जी के पास आ गया मैं चुप नहीं बैठता था, खाली नहीं बैठता था, व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करता था, किंतु सब समय उनसे अच्छे से अच्छी तरह से चीजें कैसे मैं समझूं, सारी परंपरा की बातें, शुद्ध भक्ति की बातें, महाप्रभु की विचारधारा, उसके लिए सब समय उनके साथ में मैं वार्तालाप करता था। जब जब सुयोग मिलता साथ साथ में अपना उनसे मैं क्या करता था, कुछ ना कुछ प्रश्न रखता था, और वो बड़े ही धैर्य के साथ में आनंदित होकर के उत्तर प्रदान करते थे। इस प्रकार से परम गुरुदेव कहते थे कि देखो, जिस विषय को तुम्हारी अच्छी तरह से जानने की इच्छा करती है, तुम्हारा प्रश्न उठता है अगर किसी वस्तु को बार बार समझने के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम उस विषय के प्रति सीरियस हो, तुम उस विषय को अच्छी तरह से समझने की इच्छा करते हो। जिसके विषय में जानने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो और प्रश्न उदित हो,
और डिटेल में जानना चाहते हो इसका अर्थ क्या होता है, कि तुम्हारा उस विषय में क्या है, सीरियसनेस है। तो इस चीज को कहते हैं हमारे गुरु जी हमारे में लक्ष्य करते थे। तो इसीलिए उन्होंने हमारे जब मथुरा का स्थान लिया तो उन्होंने क्या कहा कि तुम हिंदी भाषी हो, अच्छी तरह से महाप्रभु की वाणी को पकड़ा है, इसलिए आप यहीं पर मथुरा में जहां पर हिंदी भाषा के लोग रहते हैं यहीं पर आप रहो, यहीं पर सेवा करो, हम बीच बीच में सब समय आएंगे और आप भी हमारे पास में नवद्वीप में और स्थानों पर समय समय पर आ जाना। तो हमारे गुरुदेव मथुरा में रहने लगे। अभी वहीं पर रह करके क्या करते थे, उनका दिन में 3 बार 4 बार कथा कीर्तन करना होता था, ग्रंथों का अनुवाद करते थे, स्थान स्थान पर जाकर के जो है कार्यक्रम करते थे कथा कीर्तन के, जमुना जी में जाना, स्नान करना, कभी अपने आप से गोवर्धन जाना भक्तों के साथ में परिक्रमा करके आना, कभी वृंदावन जाना, सबको परिक्रमा करा के ले आना, लीला स्थलियों पर दर्शन करना। केवल कार्तिक में नहीं करते थे, जब मथुरा में रहते थे स्थान स्थान पर अपने आप से समय समय पर जाते थे और वहां पर अपना कथा सुनना, कथा करना, वहां के विशेष जो बातें हमारे गुरु वर्गों ने लिखी हुई उसको पढ़ना, इस प्रकार से ब्रज में वास करते थे और ग्रंथों का अच्छी तरह से अनुवाद करते थे, पत्रिका को प्रकाशित करते थे, भक्तों की सारी देखभाल करते थे, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हमारे गुरुदेव मथुरा में रह करके करते थे। तो इसीलिए मथुरा से जब परिक्रमा प्रारंभ करते, किस लिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, श्री चैतन्य महाप्रभु वो जब ब्रज में आए वृंदावन में, पहले तो जब आना चाहते थे सबसे पहले सन्यास ले लिया, मन में बड़ी इच्छा है, मैंने कहा जाना, वृंदावन। क्यों सन्यास लिया है मैंने, कि काज सन्यास मोर, मैंने सन्यास क्यों लिया, मैं कहाँ जाऊंगा, मुकुंद की सेवा करूंगा पूरी तरह से वृंदावन में जाकर के। किंतु उनको नित्यानंद प्रभु जो है वो उनको लेकर के चले गए शांतिपुर में, वृंदावन नहीं जाने दिया, शांतिपुर में रोक लिया। महाप्रभु को वहां पर शची माता मिली, उनकी माता, सन्यास के बाद पहली बार उनकी माता जी मिली। महाप्रभु ने उनको कहा, माता जी मैंने तो सन्यास ले लिया, मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, मैं ये भूल ही गया कि मेरे पिताजी, उनका तो परलोक गमन हो गया है और मेरा बड़ा भाई वो तो पहले से ही सन्यास लेके चला गया घर से, अभी घर पर तो कोई भी और पुरुष भी नहीं है, आप मेरी वृद्धा माता हो और साथ में क्या है, मेरी युवती जो पत्नी वो भी वहीं पर है, आप दोनों अकेले वहां पर। तो उस समय तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं सन्यास ले बैठा, अब अगर आप कहो तो मैं फिर से सन्यास छोड़ दूं और घर पर आ जाऊं। तो शची माता ने कहा, पुत्र तुम घर पर आ जाओगे, मेरे को तो इसमें क्या असुविधा होएगी, मेरे को तो बड़ा आनंद ही होएगा, किंतु पुत्र एक बात बोलूं, एक बार सन्यास ले लिया और फिर छोड़ दोगे, फिर से घर पर आ जाओगे, ये कभी कुछ करना कभी कुछ करना, जब मन में जो आया वो कर लेना, वो अच्छा होता नहीं। जो साधारण लोग हैं वो क्या कहेंगे सारे, कि इसने पहले सन्यास ले लिया, चंचलता की इतनी ज्यादा, और थोड़े दिन में अभी सन्यास छोड़ भी दिया। वो लोग जब इस प्रकार की बातें करेंगे, तुम्हारे को कहेंगे ये कैसी वाली बुद्धि वाला है, तो उनकी बात सुन करके मेरे को बड़ा दुख लगेगा। इसलिए पुत्र तुम नहीं आना, तुम जिस मार्ग पर चले हो उसी मार्ग पर ही अच्छी तरह से चलो, नहीं लौट करके आना।
जिस मार्ग पे चले उसी पे अच्छे से चलना। किंतु मैं एक निवेदन करती हूं, मैंने सुना तुम वृंदावन जाओगे, वृंदावन में रहोगे। पुत्र, वृंदावन बहुत दूर है, वहां से मेरे को तुम्हारा संवाद भी कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए मेरी अगर बात मान लो तो तुम जगन्नाथपुरी में रह जाओ, वहां पर लोग आते जाते हैं, यहां से तुम्हारा संवाद मेरे को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो शची माता की बात मान ली महाप्रभु ने। वृंदावन परमानेंट रहने के लिए आए नहीं, कहां पर रह गए? जगन्नाथपुरी में। किंतु वहां से फिर एक बार इच्छा की कि मेरी प्रबल इच्छा है, मैंने कहा जाना? वृंदावन जाना। मैंने वृंदावन जाना। वहां पर भक्त लोग मान गए, महाप्रभु वृंदावन के लिए चल दिए। जगन्नाथपुरी से बहुत सारे भक्त उनके साथ चल पड़े। फिर आगे नवद्वीप के पास में पहुंचे, वहां से भी बहुत सारे लोग चल दिए। चलते चलते महाप्रभु रामकेली ग्राम में पहुंच गए। सिलीगुड़ी से थोड़ा सा दूरी पर है, वहां तक पहुंच गए। वहां पर सनातन गोस्वामी, उन्होंने महाप्रभु को बोल दिया कि जार संगे आछे लोक लक्ष कोटि, आपके साथ तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, वृंदावन जाइवार नहीं यही परिपाटी। हे प्रभु, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। वृंदावन, इतने सारे लोगों के साथ में वृंदावन जाना ये ठीक नहीं लगता। महाप्रभु ने सुन लिया बात को, विचार किया मन में, और उन्होंने क्या कहा सारे भक्तों को कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा नहीं, यहां से मैं फिर से पूरी लौट के जा रहा हूं। सनातन गोस्वामी ने ठीक ही कहा है, इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है। फिर वापस पुरी में आ गए। उसके बाद में फिर कुछ समय रहने के बाद फिर महाप्रभु ने इच्छा की कि मैं अब वृंदावन जाऊंगा, किंतु अकेला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, अब किसी को साथ में लूंगा नहीं। फिर नित्यानंद प्रभु इत्यादि ने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ ले लो। आप जानते हो ना कि समय समय पर आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि आपको कोई सुध बुद्धि नहीं रहती। आपका वस्त्र कहाँ पर है, आपका कमंडलू कहाँ चला गया, आप कहाँ गिरे पड़े हो, आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमारी प्रार्थना, आप किसी एक व्यक्ति को अपने साथ में ले जाओ जो आपका देखभाल करेगा, साथ साथ में रहेगा। हमें मत ले जाओ, मेरे को मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, और भक्तों को भी मत लेके जाओ, किंतु किसी एक को ले जाओ। तब नित्यानंद प्रभु ने एक भक्त की व्यवस्था की, जिनका नाम श्री बलभद्र भट्टाचार्य। महाप्रभु उनको लेने के लिए तैयार हो गए। बलभद्र भट्टाचार्य जी महाप्रभु के साथ चल पड़े वृंदावन के लिए। वन के मार्ग से आए। अभी महाप्रभु पहले तो कहां से गए थे? वन के मार्ग से नहीं गए थे। पहले अलग अलग ग्राम भी बीच में पड़े थे, अलग अलग नगर भी पड़े थे। भक्त लोग जहां उनको देखते थे, बहुत सारे लोग चल पड़ते थे। अब ऐसे वाले मार्ग से चले जगन्नाथपुरी से, कि जो वन का मार्ग है, जहां पर कोई गांव और नगर बीच में विशेष रूप से बहुत दूर तक आएगा नहीं, ऐसे वाले वन के मार्ग से महाप्रभु चल पड़े। मार्ग में बड़े आनंदित है महाप्रभु, बड़े ही आनंदित, और वृंदावन आ रहे हैं। कह रहे हैं पहले वृंदावन का नाम लेते थे, वृंदावन की बातें स्मरण करते थे, उसी से ही इतना आनंदित होते थे। और फिर जब मार्ग में अब चल रहे हैं ना वृंदावन के लिए, और अभी वृंदावन पहुंचे नहीं हैं, वृंदावन के मार्ग पे केवल चल रहे हैं, और उसी में ही उनका क्या होना प्रारंभ हो गया? बड़ा आनंद एकदम से हृदय में, बहुत आनंद। कह रहे उनका आनंद जो जगन्नाथपुरी में होता था,
उससे लाखों गुना आनंद उनका बढ़ गया मार्ग में चलने पर, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वृंदावन। मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। स्थान स्थान पर उनको वन देख करके एकदम बोलते वृंदावन आ गया ना, यही तो वृंदावन है। इस प्रकार से कोई नदी देखते एकदम से उसमें छलांग लगाते, ओ देखो यमुना जी आ गई, देखो यमुना जी आ गई। सब समय पर्वत कोई देखते एकदम से क्या गान करने लग जाते कि वो गिरिराज की स्तुतियां करने लग जाते। इस प्रकार से महाप्रभु की ऐसी वाली दशा, मार्ग में जो उनका भोजन, मार्ग में जो विश्राम, मार्ग में जो किसी से मिलना, वो अभ्यासवश केवल करते जा रहे हैं, उसमें वो है ही नहीं। बाहर में तो भीतर से कहीं पर नहीं है, पूरी तरह से कहां पर आविष्ट है? वृंदावन में। मैं कहां पर जा रहा हूं? वृंदावन जा रहा हूं। मैं वृंदावन में ये वाला कार्य करूंगा, मैं वृंदावन में वहां पर जाऊंगा, मैं इस स्थान पर बैठूंगा। इस प्रकार से अलग अलग, कभी कुछ तो कभी कुछ, बलभद्र भट्टाचार्य जी के साथ में बातें करते जाते। तो वहां पर चैतन्य चरितामृत में है और किस प्रकार का परम आनंद उनके हृदय में हो रहा है। एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य को कहने लगे, उसको आलिंगन कर लिया बड़े आनंद के साथ में, जो यहाँ पर वन में कितना आनंद है। पहले जब मैं जा रहा था वृंदावन नगर के मार्गों से, कितने लोग साथ में थे, कितने ही प्रकार के बाहरी व्यवहार करने पड़ते थे उनके साथ, अभी वो कुछ भी नहीं करना पड़ता। कितना आनंद है। भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हुई है। उन्होंने सनातन गोस्वामी, कृष्ण ने ही सनातन गोस्वामी के मुख से मेरे को कहलवाया था कि वृंदावन जाने की जो परिपाटी है ना, आप उसी परिपाटी के अनुसार जाओ। कृष्ण ने सनातन गोस्वामी के मुख से मेरे लिए ऐसा कहलवाया था। और कृष्ण की बड़ी कृपा है तो मेरे प्रति। वन में कैसा आनंद है, हम लोग कैसे चलते चल रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य जहां कहीं थोड़ा बहुत कुछ अन्न इत्यादि मिल जाता, उसको लेकर के पका देते महाप्रभु के लिए। स्थान स्थान पर वन के शाक इकट्ठे कर लाते, उसको बना करके महाप्रभु को दे देते। महाप्रभु ने आलिंगन किया, बलभद्र भट्टाचार्य तुम्हारे कारण मेरा कितना आनंद है, तुम मेरे को बिल्कुल भी कोई असुविधा नहीं देते हो, तुम उल्टा सब समय मेरी सहायता करते हो, मैं तुम्हारा तो बहुत ऋणी हूं। इस प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य को बार बार कहते। और वो क्या कहते कि प्रभु मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है, आप उल्टा मेरे से कुछ सेवा ग्रहण करते हो, मेरे को साथ में ले लिया आपने, इससे बड़े आनंद की सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होएगी। ऐसे करते करते महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए। ब्रज में सबसे पहले जिस स्थान पर उन्होंने प्रवेश किया, उस स्थान का नाम मथुरा। वहां पर आने के साथ साथ महाप्रभु ने सबसे पहले क्या किया, अभी पता चला कि ये वृंदावन भूमि आ गई है, ब्रज भूमि आ गई है। ब्रज भूमि को देखने के साथ साथ में वहां पर सबसे पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, वहां की स्तुतियां गा करके, वहां की रज को मस्तक पर लगा के, लोट पोट खा के, बड़े आनंद के साथ में कि ओ आज मेरा वृंदावन आने का सौभाग्य हुआ, मेरा कितना आनंद का दिवस आया है, कब से मैं प्रतीक्षा करता था मैं वृंदावन में जाऊं, मैं वृंदावन में जाऊं, आज मैं वृंदावन आके उपस्थित हुआ। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में उन्होंने क्या किया, वहां पर विश्राम घाट पर अपना जाकर के रुके, वहां पर स्नान किया और यमुना जी की बड़ी स्तुति की। उसके बाद में मथुरा में जो यमुना जी हैं उसके 24 घाट हैं, उन सारे 24 घाटों का महाप्रभु ने एक एक स्थान पर स्नान किया। कुछ दिन रह करके अलग अलग घाटों पर स्नान करते, उन घाटों पर स्नान किया। वहां पर केशव देव जी का मंदिर, वहां पर विशेष दर्शन किए, आनंद पूर्वक नृत्य किया। और वहीं पर उनके साथ में एक ब्राह्मण जो है वो भी आकर के बड़े आनंद से नृत्य करता है, कीर्तन करता है। ये बोलते हैं हरे कृष्णा, और वो और उच्च स्वर में बोलते हैं आगे से हरे कृष्णा। वो बोलते हैं फिर हरे राम, ये बोलते हैं राम राम हरे हरे। और एक दूसरे को हाथ में हाथ मिला करके, गले में गला
डाल करके एकदम से बड़े इधर से उधर होते हुए नृत्य करने लग गए। बड़े प्रेम के साथ में ऐसे करते हैं, सारे लोग देख देख करके आश्चर्यचकित हैं। उससे पहले उन्होंने वहां पर कभी इस प्रकार से कोई भगवान के नाम कीर्तन करके नृत्य करता है, गान करता है, हाथ उठाता है, भगवान को पुकारता है, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं था। सारे लोग बड़े आनंदित महाप्रभु को देख करके, और उस ब्राह्मण ने क्या किया, बड़े आनंद से इनको अपना गले लगाता है। ऐसा देखने से ही एकदम से उनको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मैं इनको पता नहीं कब से जानता हूं, ये तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। ब्राह्मण थोड़ा वृद्ध, महाप्रभु युवक, किंतु तब भी उसको होता है मेरे बहुत प्राचीन मित्र हैं। इस प्रकार से एकदम से गले लगाते हैं, उसको गले लग करके रह रहे हैं। सारे आनंदित हो गए वो सारे दृश्य देख के। जो देखता है वही वहीं रुक जाता केशव देव मंदिर में। वहीं पर ही फिर महाप्रभु ने महाविद्या मंदिर है थोड़ा सा आगे मथुरा की परिक्रमा में, उसका दर्शन किया, कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया। वहीं पर जो कुवल्या पेड़ इत्यादि हाथी का जहां वध हुआ उसका दर्शन किया। रजत का स्थान जहां से कृष्ण ने वस्त्र लेकर के बलराम जी ने पहने थे, वो वाले स्थान सारे दर्शन करते करते उधर वहां पर गोकर्णेश्वर मंदिर उसका दर्शन किया। भूतेश्वर महादेव उनका दर्शन किया। करते करते सारे दर्शन वो महाप्रभु को लेकर के आ गए अपने घर पर, जो ब्राह्मण, और ब्राह्मण बैठ करके उनसे वार्तालाप करने लगे कि आप जो है, आप में जो सारी भावनाएं दिखलाई दे रही है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैं अपना परिचय दूं आपको। मेरे यहाँ पर ना एक साधु आए थे कुछ बहुत समय पहले, एक साधु आए थे, उनका नाम माधवेंद्र पुरी। उनको जो है उनको मैंने अपने हाथ से भोजन बनवा करके मैंने उनको भिक्षा करवाई थी, मैंने उनको भोजन दिया था। उन्होंने मेरे को शिक्षा दी पहले, फिर मेरे को दीक्षा दी, मेरे को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे हाथ से बना हुआ भोजन इत्यादि ग्रहण किया। तो मैं माधवेंद्र पुरी पाद का शिष्य हूँ। इस प्रकार से बताया। महाप्रभु एकदम से उनके चरणों में पड़ गए। अभी तक तो बड़ा मित्रवत सारा व्यवहार हो रहा था केशव देव मंदिर से सारे स्थानों पर। अभी किंतु क्या हो गया, जैसे ही सुना माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य हैं, महाप्रभु एकदम से उनको प्रणाम कर दिया, और वो एकदम से भयभीत होकर के डर करके खड़ा हो गया। आप सन्यासी हैं, आप सन्यासी होकर के मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को क्यों प्रणाम करते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि आप गुरु तुल्य, आप जो है मेरे से आप इतने बड़े हैं, आपको मैं प्रणाम नहीं करूं तो क्या करूं? फिर उन्होंने कहा कि मेरे को ना आपको देख करके लगता है, आपकी सारी बातों से लगता है कि आपका भी कहीं ना कहीं माधवेंद्र पुरी पाद जी से संबंध है, कहीं संबंध है ना आपका? उन्होंने जब पूछा तो महाप्रभु कुछ बोलते नहीं। उनके साथ में जो बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य जो हैं ईश्वर पुरी जी, उनके ही तो शिष्य हैं, ये उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा ओ, ये तो तब तो फिर हम एक ही हैं। इसीलिए तो मेरे को अनुभव हो रहा था कि आपको देखने से ही वो वाला प्रेम जो आप में दिखाई दे रहा है, ऐसे वाला कृष्ण के प्रति प्रेम, ऐसा ब्रज के प्रति प्रेम, ऐसा ये जो लीला स्थलियां ब्रज की, इसको इतने आनंद से दर्शन करना, उसकी महिमा गाना, ये तो किसी जो माधवेंद्र पुरी से जिनका संबंध है, केवल वही लोगों का ही इस प्रकार से ब्रज के प्रति प्रेम, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और ब्रज की लीला स्थलियों के प्रति प्रेम उनका ही होता है। और जो लोग हैं उनमें इस प्रकार का प्रेम यहाँ की भूमि के लिए, यहाँ के वासियों के लिए नहीं देखा जाता। मेरे को पहले से ही लग रहा था आपका कहाँ से संबंध है, माधवेंद्र पुरी से संबंध है। इस प्रकार से महाप्रभु उनके साथ में रहे, उनके घर पर रहे, और वही ब्राह्मण ने उनको क्या कराया, फिर 12 वनों का दर्शन कराया महाप्रभु को। एक एक वन में लेकर के गया, अनेक अनेक स्थानों पर उसने साथ में रहा, उन्होंने सेवा की। उनका नाम बताया चैतन्य चरितामृत में, सनोडिया ब्राह्मण।
वो ब्राह्मण के साथ में जब जब गए वहां पर फिर महाप्रभु ने कहाँ कहाँ कैसे दर्शन किए, इसका हम लोग कल अब चैतन्य चरितामृत में से श्रवण करेंगे। ये महाप्रभु ने जैसे मथुरा से परिक्रमा प्रारंभ की, उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भी और श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भक्त लोग भी वो मथुरा से ही अपनी परिक्रमा को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे महाप्रभु ने किया, लिखा हुआ, पहले कौन से वन में गए, फिर और कौन से वन में गए, जैसे जैसे महाप्रभु गए वैसे वैसे भक्त लोग जो हैं उसी प्रकार से उसी क्रम को पालन करके ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। श्री ब्रजमंडल धाम की जाय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जाय, उनके ब्रज आगमन की जाय, श्री मथुरा धाम की जाय, केशव देव की जाय, श्रीला गुरुदेव की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। It